हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे हेल्दी विद रश्मि। मैं रश्मि राय। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है HLA B27 के रिगार्डिंग जो आपने अपने सवाल पूछे थे। और वो सवाल को क्या होता है कि अगर मैं रिप्लाई देती हूँ तो उसमें उतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाती हूँ और ना समझा पाती हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उनके आंसर मैंने वीडियो के थ्रू आपको देने की कोशिश की है, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होंगी, आई होप। तो चलिए फिर आप वीडियो देख लीजिए और कुछ सवालों के जो मैंने आंसर दिए हैं आप प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ जिनके नाम लिए हैं मैंने वो नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि जिस किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या सवाल हैं और हमें क्या कैसे अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कमेंट है वो है सुखा संधू जी का। वो पंजाब से हैं, उनकी एज 22 साल है और वो कहते हैं कि वो 8 साल से AS से परेशान हैं और चंडीगढ़ में उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कभी ठीक नहीं होगा। और वो चाहते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे कि वो बीमारी के जड़ पे काम करे और जिससे कि बीमारी ख़त्म हो जाए, और जब बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो पेन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सुखा संधू जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। और पहली बात मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर जो कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डॉक्टर का जो पहला कर्तव्य है वो ये है कि वो मोटिवेट करें। क्योंकि मोटिवेट करने से क्या होता है, हम जैसा सोचते हैं हमारे अंदर वैसा ही केमिकल सिक्रिएट होता है और उसका जो असर होता है वो बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये ठीक तो नहीं होता का मतलब है कि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव है तो इसको उस लायक तो बनाया जा ही सकता है कि ये हमें नुकसान ना दे सके, मतलब हमारा कोई नुकसान ना करे, उस तरह से तो हम बना ही सकते हैं। और उसमें जो सफल मेडिसिन है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, वो है आयुर्वेदिक। आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्या मसाले खाने चाहिए वो ध्यान दीजिए, पानी कैसे पीना चाहिए उस पर ध्यान देना होगा, लाइफस्टाइल आपकी, योगासन, और साथ में आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं उनको प्रेस करते रहना होगा। साथ में अगर आप पंचकर्मा कराते हैं तो वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी देखिए एज बहुत कम है। अगर आप सारी चीज़ें मिला के करते हैं ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। 8 साल आप भूल जाइए, 1 साल अगर आप पूरा जी जान लगा देंगे तो आप 1 साल के अंदर ये 8 साल की चीज़ें सब भूल जाइए, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। बट आप ये ध्यान रखिए कि आप जो करेंगे उसको ठाने और उस पर लगे रहिए। ये नहीं कि आज आपने परहेज़ किया खाने पीने में, अगले दिन हुआ कि नहीं कोई आराम नहीं हो रहा तो आपने छोड़ दिया। देखिए, एक दिन के प्रयास से हमारा रिजल्ट नहीं आता, प्रयास हमको डेली करना होता है, तब जाके वो भविष्य में उसका रिजल्ट आता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप एक चीज़ खाना शुरू कर दी, वो है मेथी दाना। मेथी दाना को अंकुरित करके आप मेथी दाना लीजिए, कुछ दिन करिएगा कि मतलब आप 1 महीने से 2 महीने 3 महीने मेथी दाना को अंकुरित करके वो खाइए, फिर बंद कर दीजिए। क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें कोई भी हमेशा 1 साल तक नहीं चलती हैं, कुछ दिन खाने के बाद बंद करना पड़ता है। अगला, आप शुंठी पाउडर, मतलब सौंठ जो होती है, अदरक, उसका जो सूखा पाउडर होता है उसको आपको दूध के साथ लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर आता है। तीसरे नंबर पे आप जो दालचीनी होती है, दालचीनी का पाउडर ले लीजिए और शहद के साथ उसको मिक्स करके सुबह शाम लीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, इससे स्वेलिंग कम हो जाएगी। और एक काम करिए, आप जो भी जहाँ पे भी आपको पेन है वहाँ पे आप, एक मैंने वीडियो बनाई है कुछ कि पत्तों से आप कैसे पेन को ठीक करें, तो आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें 3 तरह के पत्ते हैं, उनको पका के फिर उस जगह पे अप्लाई करना है, तो आप उससे करिए। अगर अप्लाई करके नहीं रखने वाली जगह है, मतलब ऐसी जगह पे पेन हो रहा है जहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस जगह पे आप उसको एक पोटली बना लीजिए, पोटली में उस सारी चीज़ को रखिए, उसको बांध दीजिए, गांठ मार दीजिए और किसी भी तवे में हल्का तेल रख के आप उसको गर्म कर दीजिए और फिर उसमें पोटली गर्म करके और जिस जगह पे आपको पेन होता है वहाँ पे आप ऐसे सिकाई करिए। फिर पोटली ठंडी हुई, फिर पोटली को वैसे सिकाई करिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका पेन वहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। और एक चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत आपके लिए लाभ होगा। आप गोमूत्र जो होता है, तो गोमूत्र मार्केट में गोधन अर्क के नाम से आता है,
उसको ले लीजिए आप, उसका भी अगर आप सेवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अगर पूरी बॉडी में स्टिफनेस रहती है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे स्टिफनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिंगर श्रवण पोद्दार जी का। वो कहते हैं कि उनको HLA-B27 की प्रॉब्लम है और वो 5 साल से एम्स में दिखा रहे हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए श्रवण जी, आप एम्स में दिखा रहे हैं मतलब एलोपैथिक आपकी चल रही है, तो अगर एलोपैथिक आपकी चल रही है तो उससे देखिए फ़ायदा होना क्या है कि आप जो भी मेडिसिन लेते जाएंगे आपको डोज बढ़ते 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 क्या कहेंगे, एक दिन के बाद वो आपको उससे तगड़ी दवाइयाँ देते जाएंगे और उसके बाद उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो आपके कई ऑर्गन पे हो जाएगा, किडनी पे हो जाएगा, लीवर पे हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर आप एक सिर दर्द की मेडिसिन लेते हैं जो सिंपल सी आती है तो उस पर भी आप देखेंगे तो आपको सीधे लिखा होगा कि इसके बाद आपको वोमिटिंग, थ्रोट सोर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस। तो देखिए आप अवॉइड करिए, आप सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाबा पांडे जी का। वो पूछते हैं कि मैम मेरी मॉम की एज 51 ईयर है और उनका HLA-B27 पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई इलाज है इसका जिससे कि आराम मिल सके और कौन से डॉक्टर को दिखाएं? देखिए बाबा पांडे जी, आप अपनी मॉम को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। देखिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उनकी एज भी ज़्यादा है तो उनके लिए जो है वो आयुर्वेद ही सही होगा, क्योंकि अगर वो एलोपैथ की तरफ जाती हैं तो बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करने का वो चांस है। तो आप आयुर्वेद की तरफ ही जाइए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल ठीक होगा, आराम होगा। साथ में उनको पंचकर्मा की थेरेपी बिल्कुल लीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत उनको जैसे अपर बैक में है तो कपिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है, कपिंग थेरेपी लीजिएगा और इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और उनको 6-6 महीने पे आप पंचकर्मा की थेरेपी कराते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर पे जो अभी मैंने और कई बताई हैं, जो पत्तों उत्तों की सिकाई करना या फिर पत्ते बांधना, तो वो सब भी आप ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पे लागू होती हैं। आयुर्वेद सामान्य सबके लिए है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सैफ जी का। वो कहते हैं कि उन्होंने लगभग 1 साल तक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों मेडिसिन ली बट उनको कोई उसका फ़ायदा नज़र नहीं आया। उनकी एज है 18 साल। तो देखिए एम सैफ जी, अगर आप दोनों मेडिसिन चलाते हैं तो क्या होता है, कुछ अलग अलग, जैसे हर व्यक्ति अलग होता है वैसे उनके ऊपर मेडिसिन का असर भी अलग होता है। चलती हैं साथ में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन अगर आपको दोनों एक साथ चलाने पे कोई फ़ायदा नहीं आता है तो आप मेडिसिन बंद करिए, या तो आप होम्योपैथी चला लीजिए कुछ दिन, उसका रिजल्ट देख लीजिए, या फिर आयुर्वेदिक। देखिए अगर होम्योपैथी से आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आयुर्वेद तो बिल्कुल आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा, क्योंकि होम्योपैथी में क्या है कि वो आपका केस हिस्ट्री लिया जाता है, केस हिस्ट्री के बाद फिर आपका मैटरनल पैटर्नल उसका केस हिस्ट्री लिया जाता है। सारी चीज़ें लेने के बाद फिर एक कोई खास मेडिसिन होती है जो आपके लिए सेलेक्ट की जाती है, फिर वो सिंगल मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट होता है, तब जाके आपको वो ठीक कर पाते हैं। तो है तो बहुत बढ़िया, अगर आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट हो जाए बढ़िया मेडिसिन, तो आपके साथ मतलब एक प्रॉब्लम नहीं कई सारी प्रॉब्लम होम्योपैथी की एक सिंगल मेडिसिन कर सकती है। बट अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो बिल्कुल आप उसको बंद कर दीजिए। खाली बस ये नहीं कि हाँ उसी पे चलते रहिए, आप आयुर्वेदिक लीजिए। आयुर्वेदिक क्या करेगी, आयुर्वेदिक का काम ही यही है कि पहले आपका त्रिदोष नाश करना, मतलब तीनों तरह के जो आपके बॉडी में दोष हैं वो ख़त्म करना, बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी में जो भी उसको डिटॉक्स करना, फिर आपको वो सिस्टम आपका सही कर देगा। जब सिस्टम सीधे सही होगा तो आपको कई तरह की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए इसमें जो जॉइंट्स कड़े हो जाते हैं उसको भी फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है, इसके जो पंचकर्मा की थेरेपी है। तो प्लीज़ आप इस बातों को ध्यान रख के आप अपना ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है गोलू गुप्ता जी का। वो कहते हैं कि उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और वो सभी जॉइंट में इसका अटैक हो चुका है और ये 8 साल से इसको झेल रहे हैं। देखिए ये सारे जॉइंट में अगर आपको हो गया है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। पहले तो आप एक्सरसाइज का देखिए ध्यान दीजिए। सारे जॉइंट्स जाम होने का मतलब ये हुआ कि आप दिक्कत हो रही है, फिर अपने आप को बचा के भी रख रहे होंगे। जैसे पेन होता है, इंसान का इच्छा भी नहीं होती कुछ करने का, तो फिर भी आप कोशिश करिए, टहलने की कोशिश करनी, एक्सरसाइज की कोशिश करना, साथ में अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ठीक तो होना है नहीं और ऐसे ही है हम क्या करें छोड़ के, बिल्कुल नहीं।
जो भी है आप छोटा छोटा प्रयास करिए, मतलब छोटे छोटे स्टेप लेने से कहते हैं ना इंसान कहाँ तक पहुँच जाता है, वही चीज़ इसमें भी है कि आपको हल्का हल्का प्रयास करना होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही। आई होप वीडियो में आपको जानकारी सही लगी होगी, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।